अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बहुत मुख्तलिफ से शेरी मजमूए का तारुफ करवाने जा रहे हैं। ये एक ऐसा इश्क उसमें बयान किया गया है जो बहुत ही मुनफरिद है और बहुत दिलचस्प है। कहानी तो यहाँ से शुरू होती है कि एक शायर, एक बुज़ुर्ग शायर, एक बहुत मंझे हुए शायर एक बहुत ही ख़राब हालत में हॉस्पिटल में मौजूद थे और डॉक्टर्स ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए, इसलिए कि उनकी ज़िंदगी और उनके बचने की उम्मीद दोनों ही बकौल उनके सिर्फ 4% रह गई थी। 4% उम्मीद थी बचने की, 4% उनकी ज़िंदगी की उम्मीद थी और वेंटिलेटर पर वो डाले जाने वाले थे। और ऐसे में उनकी उनकी एक महबूब हस्ती, एक नौजवान लड़की जो बहुत खुश शक्ल, खुश जमाल, उसने एक ख्वाब देखा और वो ख्वाब देख के डर गई, चौंक गई और जब उठी तो उसने अपनी वालदा से वो ख्वाब बयान किया कि वो जो शायर हैं जिनसे उसका एक ख़ास रब्त ज़ब्त और एक पाकीज़ा किस्म का एक मामला, दोस्ती और पसंदीदगी है, वो बहुत सख्त बीमार हैं। और ये ख्वाब से उठने के बाद उसने अपनी माँ से ज़िक्र किया और फिर घर पर फ़ोन किया उन साहब के। तो घर से मालूम हुआ कि वो 4 दिन से ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। तो ये जो ख़ातून थीं ये वहाँ से अपने घर से चली और हॉस्पिटल पहुँची और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल के एक कमरे में यहाँ वहाँ ये बहस मुबाहिसा चल रहा है और डॉक्टर्स फैसला नहीं कर पा रहे। तो वो मना करने के बावजूद वो अंदर चली गईं और उन्होंने आवाज़ देने शुरू की। तो ये जो हमारे शायर हैं उनका नाम है ग़ुलाम अली वफ़ा। तो ग़ुलाम अली वफ़ा को उन्होंने आवाज़ दी और जो नौजवान लड़की है उज़्मा शेख वसीम नाम है, अदाकारा हैं, मॉडल हैं और यकीनन आपने कुछ देखा भी होगा उनकी कोई उनका फ़न पारा जिसमें उन्होंने एक्टिंग की हो या मॉडलिंग की हो। मैं भी तस्वीर भी दिखाता हूँ और ग़ुलाम अली वफ़ा साहब की तस्वीर भी दिखाता हूँ, लेकिन मैं क़िस्सा फिर आगे बढ़ाता हूँ कि ग़ुलाम अली वफ़ा साहब ने जब उज़्मा की आवाज़ें सुनी तो वो अचानक होश में आने लगे और वो इस तरह होश में आने लगे कि उन्होंने जो नलकियाँ वगैरह लगी थीं बकौल उन्होंने नोचनी शुरू कर दी। और डॉक्टर्स जो बहुत 3-4 दिनों से इस तगोदौ में थे कि किसी तरह वो बात करें या होश में आएँ या उनमें ज़िंदगी के आसार नज़र आएँ, तो वो इस बात से बहुत हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। तो क्या इसे मोहब्बत का करिश्मा कहेंगे, इसे दोस्ती का करिश्मा कहेंगे, इसे एक रूहानी करिश्मा कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? आई डोंट नो कि ये क्या था। बहरहाल उन्होंने अपनी किताब का इंतसाब भी जो है उज़्मा शेख वसीम के नाम ही किया है और उनकी किताब का जो नाम है रंग है वफ़ा, वैसे तो उनका मजमुआ है लेकिन उसमें से एक किताब उन्होंने अलग की है और उस किताब का नाम है गज़ल से लब हैं तेरे, जिस पर हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। ये एक तकरीबन 100 सफ़े की किताब है और तफ़ावत उम्री, जनरेशन गैप भी उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है और इसका मकसद ज़ाहिर यही समझाना है कि उनका जो भी मामला है वो एक नौजवान लड़की से है और ये ताल्लुक़ जो है वो ज़ाहिर है कि ग़ुलाम अली वफ़ा साहब के घर वालों को भी इस पर एतराज़ नहीं है और उज़्मा शेख वसीम की वालदा को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं है। उज़्मा शेख वसीम को तो खैर ज़ाहिर है क्या होगा, इसलिए कि ग़ुलाम अली वफ़ा साहब जब होश में आ गए, 4% ज़िंदगी से एक मुकम्मल ज़िंदगी में आ गए, तो फिर उन्होंने बहुत सारी शायरी की अपने उस मसीहा के लिए जिसका नाम उज़्मा वसीम शेख है। और ये है उज़्मा शेख वसीम की एक तस्वीर।
और ये है गज़ल से लब हैं तेरे, और ये हैं ग़ुलाम अली वफ़ा, और ये हैं ग़ुलाम अली वफ़ा। ये उनकी तस्वीर है। ग़ुलाम अली वफ़ा जो हैं बहुत ही अच्छा। ये उन्होंने लिखा, एक क़िता लिखा है, ये तस्वीर भी हंसी लेकिन तुमसे बढ़कर नहीं हंसी जाना, नाज परवर हजार हो चाहे तुम सा कोई नहीं कहीं जाना। ये उनके जज्बात हैं अपनी दोस्त के लिए, और इनके लिए साहर अंसारी साहब, प्रोफेसर साहर अंसारी साहब ने जो बात लिखी है वो ये है कि वफ़ा ने हुस्न को सरमाया जाँ बना रखा है। हुस्न के पैकर की एक एक जुज़ियात को बड़े करीने से वफ़ा ने अपनी शायरी में बरता है। हिसियाती शायरी जिसमें जिनसी जमालियात भी शामिल हो, बहुत कम उर्दू शोरा के हिस्से में आई है। इस ज़िम्न में जोशमली आबादी, फ़राग गोरखपुरी, अख्तर शीरानी, अज़ीज़ हामिद मदनी और मुस्तफ़ा ज़ैदी की मिसालें ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन इन शोरा के यहाँ भी महबूब की अदाओं और उसके पैकर के खतूत को मौसीकी की इस्तिलाहों में अदा करने का फ़न नहीं मिलता। ये इम्तियाज़ सिर्फ ग़ुलाम अली वफ़ा को हासिल है। ये बहुत अहम नुक्ता प्रोफेसर साहर अंसारी साहब ने पेश किया है। चूँकि ग़ुलाम अली वफ़ा साहब एक मौसीकी के एक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और बाज़ इंस्ट्रूमेंट भी बहुत कमाल का बजाते हैं, और वो रेडियो टेलीविज़न से वाबस्ता रहे। उनके बहुत सारे गीत गाए गए और बहुत नामवर गुलकारों ने उसे गाया और अब भी गाए जा रहे हैं। उनकी शायरी में एक सादगी है, जमाल उनकी शायरी में है, और एक करीना है। और गज़ल अगर जब वो कहते हैं तो वो जो एक गज़ल का ख़ास अंग होता है जो कि हमें ज़ौक़ यहाँ नज़र आता है, यानी तग़ज़्ज़ुल वाली चीज़ जो है वो ग़ुलाम अली वफ़ा के यहाँ बहुत ही खूबसूरत बर्ताव के साथ मौजूद है। हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ कराची में उनकी आमद रही, और उससे पहले भी मेरी मुलाकातें उनसे रही, प्रेस क्लब में भी और आर्ट्स काउंसिल में भी। बहुत ही इंकिसार वाले हमारे बुज़ुर्ग हैं ग़ुलाम अली वफ़ा साहब, और बहुत पढ़े लिखे आदमी भी हैं, और बहुत मोहब्बत करते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाने में खुशी महसूस करते हैं। राजस्थान से उनका ताल्लुक़ है, तो राजस्थानी जो रंग है वो उनकी शायरी में वो भी मौजूद है, उनकी शख्सियत में भी वो रंग मौजूद है। और उसके अलावा मुख्तलिफ़ उलूम से उनकी मोहब्बत जो है वो मौजूद है। और शुरू ही में जो उन्होंने लिखा है उसको उन्होंने ये लिखा है कि इस मजमूए को मैं जबकि ये मजमूआ एक ठहरे हुए लम्हे की रुदात का तसलसल है, इसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तजुर्बात व एहसासात नहीं बल्कि एक तासुर, कैफियत, जज्बे में मलफूफ़ हालात व वाक़यात की रंग आमेज़ी है। दो मुतज़ाद उम्र के किरदारों के एक जामिद पल की मुतहर्रिक रुदात, और खुली जो आँख न मैं था न वो ज़माना था, गुमा था जिस पे हकीकत का वो फसाना था। तो ग़ुलाम अली वफ़ा साहब पर अकरम कुंजाही साहब ने भी मज़मून लिखा, इसमें नज़में भी मौजूद हैं और गज़लें भी हैं, और एक ख़ास कैफियत वही कैफियत है किसी ख़ास शख्स या हुस्न के नाम हैं सारी चीज़ें। समंदर के किनारे क्या कहूँ वो कैसी लगती थी, समंदर के किनारे वो समंदर जैसी लगती थी, अगरचे और भी होंगे ज़माने में हंसी लेकिन न जिस जैसा हो कोई मुझको तो वो वैसी लगती थी। बदलते मंज़रों के रंग का था वो हंसी पैकर, कभी ऐसी कभी वैसी कभी वो कैसी लगती थी। और मैं आगे पढ़ता हूँ कि ये गज़ल के और शेर। न ये पैकर न ये लहजा न ये गुफ्तार देखी है, कोई खुशबू मुजस्सम हमने पहली बार देखी है।
ये कैसी आँच है तेरे तनफ़्फ़ुस की फ़ज़ाओं में, हर एक ख्वाहिश पिघलने के लिए तैयार देखी है। तेरी क़ुर्बत का ये एहसान है मुझ पर ए जाने जाँ, कि तुझसे मिलती-जुलती खुद में भी महकार देखी है। तो सेगमेंट फ्राइड का भी उन्होंने ज़िक्र किया एक जगह ग़ुलाम अली वफ़ा साहब ने, और बहुत सारी बातें जो नफ्सियात के पेच हैं उसको भी खोलने की कोशिश की। असल में वो बताना ये चाहते थे कि ऐसा क्या होता है कि कोई शख्स आपको अच्छा लग जाए। तो एक उसमें सेगमेंट फ्राइड का ये भी मामला है कि आपको अगर बचपन में प्यार मोहब्बत तवज्जो ना मिले तो वो गिरह लग जाती है आपकी शख्सियत में, और फिर वो आप जब एक ख़ास उम्र में पहुंच जाते हैं तो फिर आप वो ढूंढने लगते हैं। यानी वो खला वो खलिश जो कि चाहने और चाहे जाने की होती है। अब इसमें माँ बाप अगर ये बात लिखी है उन्होंने कि अगर माँ बाप अलग हो जाएं या कोई बच्चा किसी एक फ़र्द के यानी माँ या बाप के पास रहने लगे, या उस बच्चे की शक्ल सूरत उस तरह की ना हो कि जिसमें लोगों की तवज्जो उसकी तरफ हो, या उसके ख्याल ख्वाब बहुत ज़्यादा हो, इस तरह की बातें लिखी हैं उन्होंने। दरअसल इस मुख्तसर सी बातों में उन्होंने जस्टिफाई किया है, और वो ज़ाहिर है एक सोचने वाले आदमी तो वो ये भी सोच रहे हैं कि ये सब कुछ क्या हुआ है। और उज़्मा वसीम उज़्मा साहिबा तो खुश हैं, ज़ाहिर है कि उनके लिए सारा कलाम कहा गया और वो कलाम उनको सुनाते भी रहते हैं। और उज़्मा ने एक तहरीर भी लिखी है जिसमें उनको ख़राज तहसीन पेश किया है ग़ुलाम अली वफ़ा साहब को, और अपना अपना एहतराम भी पहुंचाया है, अपनी मोहब्बत भी पहुंचाई है। तो इस तरह एक शायर का एक ऐसा मजमुआ है जो बहुत बोल्ड भी कहलाया जा सकता है कि उन्होंने उसकी तस्वीरें भी दी हैं, अपनी दोस्त की तस्वीरें भी दी हैं, और सारी शायरी भी उसके लिए की है, उसका बरमला इजहार भी किया है, और जो दोस्त हैं उनकी उन्होंने भी उसको कबूल किया है। तो ये बड़े मज़ेदार बात है, और मुझे तो ऐसी कोई दूसरी मिसाल मिलती नहीं है, इसलिए मैंने ख़ास तौर पर ये ज़िक्र इस किताब के हवाले से, गज़ल से लब हैं तेरे। तो खालिद में उनको यहाँ इजाज़त, ये ज़रूर किताब लें, ख़रीदें, पढ़ें, रंग अदब के ज़ेर तमाम ये शाया हुआ है, और ग़ुलाम अली वफ़ा के साहब के जो रंग हाय वफ़ा है उसको भी पढ़ें, और मज़ीद किताबें भी पढ़ा करें। खालिद में उनको यहाँ इजाज़त दीजिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।